बहन जी की बात सुन के मुझे याद आ गया। अभी अभी एक बड़ी बहन, सब जोन की इंचार्ज, एक कलेक्टर ज्ञान में आते हैं साउथ के, उन्हें लेकर आई थी। हमसे अच्छी पहचान है उन कलेक्टर साहब की भी। तो बैठे शांतिवन में अभी के ग्रुप में, तो मुझे बहुत आश्चर्य से देख रही थी, हालांकि जानते हैं। मैंने कहा, बहन जी क्यों ऐसे देख रही हो आज? आप हो कौन? मैंने कहा क्यों, मैं तो वही हूं जो आपके सामने हूं। उनके पास बहुतों के कुछ अच्छे अनुभव आ गए थे, तो उसको आश्चर्य लग रहा था। देखो, ये सच्ची बात तो ये है, मनुष्य मेहनत करता है और जब भगवान राजी हो जाए तो क्या कर देता है, बहुत सारी गिफ्ट भी दे देता है, वरदान दे देता है। बस मेरे साथ तो यही हुआ है। मेहनत तो मैंने अवश्य की है, सेवाओं की भी और योग की, पुरुषार्थ की, हर चीज की है, धारणाओं की, प्योरिटी की, स्वमान की सबसे ज्यादा। तो बस यही था कि किचन में हम आ गए। 69 अप्रैल में ही आ गए थे और जानते तो कुछ नहीं थे। लक्ष्य ये था कि जो कार्य बाबा ने दिया है, ये नहीं होता था क्यों दिया है, समर्पित हो गए माना जो वो कराए, जो स्लोगन है ना अपना, जहां बैठा है जो खिलाए। समर्पित हो गए तो बस अब वही करेंगे जो वो कहेंगे। किचन में आ गए, सब काम होता था, झाड़ू पोछा लगाना भी। पोछा हमें पता नहीं होता था क्या है, हंसी की बात सुना दो। स्टोर था यक्का, वहां किसी को जाने नहीं देते थे, लेकिन हम छोटे थे तो हम पे फेथ था, तो हम 2 को भेज दिया गया, स्टोर की सफाई करानी है। हमने सब काम किया। मुझे बहन थी, उसने हमें कहा, जाओ, सिंधी थी बहनें, डोल और पोछा लेके आओ, पोछा लगाना है। ना तो हम ये जाने डोल क्या होता है, ना हमें ये पता पोछा क्या होता है। हम इधर उधर घूम के आ गए, 2 थे हम। उसने समझ लिया कि इनको पता नहीं चला है, फिर वो हमारे साथ गई वहीं पास पास ही। डोल माना बाल्टी, पोछा ये होता है। फिर स्टोर में गए कि पोछा लगा दो। अब हमें क्या पता पोछा कैसे लगाया जाता है। जैसे सिंधी में कहते थे झाड़ू पहनो, अब झाड़ू को कैसे पहने भाई? तो हमने क्या किया, बाल्टी का पानी डाल दिया, वो गर्म हो गई स्टोर, वैसे कि ये थोड़ा ही पोछा होता है। फिर मैंने कहा, हमें नहीं, उसने समझ लिया इन्हें पता नहीं है। फिर सिखाया पोछा कैसे लगाया जाता है। तो हमारा लक्ष्य था कि जो सेवा मिली उसको सच्चे दिल से करना। और एक बहुत अच्छी बात सीख ली थी बाबा के महावाक्यों से, सेवाओं में अगर शिकायतें आती रहें, अगर विघ्न पड़ते रहें, तो वो सेवा सेवा नहीं होती। लक्ष्य रख लिया था, जो हमारे बड़े हैं उन्हें हमें राजी रखना है, कोई शिकायत नहीं। वो हमें जो काम दें उसे हम इस तरह से करें कि उन्हें सोचना ही ना पड़े। फिर बाबा को किचन में ऐसा था कि आप जानते ही हैं, सुनते हैं मुरलियों में, किचन में योग युक्त भोजन हो, शांति हो। थोड़ी शांति नहीं थी पहले बाबा के समय, तो वो हो गया, तो भगवान राजी हो गए बहुत। और फिर जो कुछ हमें मिलता रहा उसकी तो लंबी कहानी है। बहुत कुछ मिला, बहुत मिलन हुए, गाइडेंस मिली बाबा की, इंग्लिश में गाइडलाइन कहते हैं, दूसरी भाषा में योगी बनाने की गाइडलाइन। ये अभ्यास करो, ये करो, ये करो, ये करो।
नाम लेके नहीं कहते थे, पर संदेशों में, मुरलियों में बहुत अच्छी गाइडलाइन मिलती रही। हमारा काम था उसे करना अच्छी तरह से, इग्नोर नहीं करना। तो उससे बुद्धि की एकाग्रता बहुत अच्छी होती गई। अब भी हम योग पे बहुत अच्छे अभ्यास करेंगे। आप सीखेंगे भी। मैं आपके सामने कोई ड्रिल रखूंगा जो बाबा ने सिखाई है, जिससे हमारी एकाग्रता भी अच्छी हो जाए। और जब हमारा योग अच्छा होता है तो आत्मा में ताकत आ जाती है अचल अडोल रहने की। फीलिंग को समाप्त कर दें। तो बहुत अच्छे बाबा के शब्द मिले। फीलिंग मुझे भी बहुत आती थी और लक्ष्य था कि फीलिंग ना आए। तो उसी टाइम बाबा की अच्छी गाइडेंस मिली। उसमें था फीलिंग माना फेल। फीलिंग उनको आती है जो ज्ञान में फुल नहीं है। जो फुल नहीं है, बाबा घड़े का उदाहरण देता था। आधा भरा होगा तो उसे लेके चलेंगे तो छलकेगा, फुल होगा तो स्थिर होगा। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें मिली। और अच्छी बात मिली जो बहुत गहरी थी, परफेक्ट माना नो इफेक्ट। परफेक्ट माना नो इफेक्ट। किसी भी चीज का इफेक्ट ना हो, इसको परफेक्शन कहते हैं। अब इफेक्ट तो होते थे, छोटे थे हम, कोई कुछ कह दे फीलिंग आती थी। हमने देखा कि फीलिंग से योग खत्म होता है। संकल्प इधर उधर चलने लगते हैं। तो इस पे काम किया, कई साल काम किया था कि फीलिंग बिल्कुल समाप्त हो जाए। कोई कुछ कह दे, मुस्कुरा के अचल अडोल रहे। उसका कोई बुरा इफेक्ट, मन को विचलित करने वाला, खुशी को छीनने वाला, वो सब ना हो तो बहुत सफलता मिली। तो मैंने देखा और वही बाबा ने सिखाया, चारों सब्जेक्ट को एक साथ लेकर चलना है। ज्ञान में भी हम फुल हों तो योग में अच्छे हो जाएंगे। धारणाएं भी उससे बहुत अच्छी होंगी। जब ज्ञान और योग अच्छा होगा तो धारणाएं अच्छी होंगी और उससे सेवा की सूक्ष्मताएं समझ में आएंगी। सेवाओं में अगर मैंपन है, सेवाओं में अगर दिखावा है, सेवाओं में यदि मान सम्मान की इच्छा है, जो बहुत होती है लोगों में, आप सब जानते हैं। मनुष्य कुछ अच्छा काम करता है, लोग सोचते हैं कि उसको अप्रिशिएट तो करें, मेरी महिमा करें। इससे सेवाओं का पुण्य कम होता जाता है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे। एक जगह में गया, बहुत बड़ा रिट्रीट सेंटर बना था। मैंने उस बहन को पूछा, पहचान वाली थी। मैंने कहा, बहन जी इतना पैसा आपने लगा दिया, कहाँ से आया? दिया भाई बहनों ने। बहुत पैसा लग गया होगा। तो नाश्ते की लाइन लगी हुई थी भाइयों की। डरते डरते इशारा किया, वो जो भाई है ना, देखो वो ऐसे कपड़े पहने, उसने बहुत खर्च किया यहाँ। फिर उंगली हटा ली। मैंने कहा, क्यों, डर क्यों रही बहन जी? कहा, उसने कहा हुआ है मेरा नाम परिचय किसी को नहीं देना। मैंने कहा, चलो नाश्ते पे बुला लो। भाई लाइन में खड़ा किया हुआ आपने तो? कि नहीं। वो कहता, बिल्कुल नहीं, मैं जैसे सब लाइन में खड़े होके ले रहे हैं वैसे ही मैं भी लूंगा। कहा, कितने ही करोड़ इसने खर्च किए हैं, हमें करने ही नहीं दिया। तो मैं बहुत खुश हुआ कि ये है सच्ची सेवा, सच्चा पुण्य। दूसरी जगह, एक जगह उधर ही उड़ीसा की बात है, एक भाई ने 2 बीघे जमीन दी थी, बहनों ने उसमें सेंटर बनाया।
कोई दादी मधुबन से गई होगी, उसका परिचय नहीं कराया, वो रूस गया। मैंने कहा बिना टिकट के रूस में चले गए। बहने बेचारी परेशान, ज्ञान में भी चल, रूस माना आता ही नहीं। मुझे कहा कि इसको बुला लो, नाश्ता खिला दो, बैठ के ये राजी तो हो जाए। फिर मैंने उससे प्यार से बात की, फिर आ गया नाश्ते पे, बस फिर ठीक हो गया। तो इसमें क्या होता है, पुण्यों का बल खत्म हो जाता है। हिंदी में, भारत में कहावत क्या है, एक हाथ दे, यह है सच्चा दान, पुण्य दान, जिससे पुण्य बन जाएगा। तो मेरे को बाबा ने लक्ष्य दे दिया था। बाबा से पर्सनल मिलन बहुत होता था। बाबा अच्छी अच्छी बातें सुनाते थे और बड़ी लंबी सुनाते थे, ये नहीं एक लाइन बोल दी और छुट्टी की। तो एक बार मेरे से ऐसे ही पूछा, कई साल हो गए थे मुझे किचन में, 4 साल, और योग मेरा अपना टॉप पर था। बाबा ने पूछा, जितना योग करते हो उतना ही ज्ञान मनन भी करते हो? मैंने कहा नहीं। और मैंने बाबा को बाबा की बात सुना दी। बाबा मुस्कुराए, छोटे थे ना, आपने ही तो कहा निरंतर मुझे याद करो। बाबा मुस्कुराए, फिर बहुत गहरी बात कही। फुल पास होने के लिए एक सब्जेक्ट में, तब पढ़ के आए थे, तो बाबा ने कहा एक सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा नंबर आते थे, फुल आ जाते थे। एक सब्जेक्ट में अगर फुल नंबर आ जाएं और दूसरे में कम रह जाएं तो फुल पास होंगे? मैंने कहा नहीं, क्योंकि फुल पास उन दिनों 75% से ज्यादा। तो मैंने कहा होगा ही नहीं। कहा इसलिए चारों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लेने हैं। बहुत सुंदर सीख दी बाबा ने, और एक सुंदर वरदानी शब्द बोल दिया, आज से 100 टॉपिक पर लिखा। वो जीवन के लिए बहुत सुंदर बातें हुई। जब बाबा ने ये कहा मनन किया करो, तो और भी शब्द बोले आगे। कहा इससे ज्ञान का बल मिलेगा, और भविष्य में जब चांस मिलेंगे तो अपने को सफल पाओगे। हमें नहीं पता था हमें क्या चांस मिलेंगे, कि हमें कोई क्लास कराने को मिला करेगा क्या, ये उन दिनों नहीं था। फिर हमने देखा कि चांस मिले तो सहज हो गया काम। तो मनन मन को सुंदर दिशा देता है। आप में भी जो भी चाहें सभी करेंगे। मनन का सहज तरीका, कोई ये ना कहे कि मनन हमसे होता नहीं। मनन कोई कठिन चीज नहीं, मन का तो काम ही है मनन। मनन मन से बना है शब्द। चिंतन किसी बात पर, मुरली से कोई भी 2 बातें याद कर लो सवेरे। जिनको याद नहीं रहती वो लिख लें और याद किया करें दिन में। उनको याद करने से ही उन पे थोड़ा थोड़ा मनन शुरू होगा, बुद्धि चलने लगेगी। फिर 2 से 3 कर लें, अच्छा हो जाएगा। 4-5 बातें याद रहने लगेगी, मुरली से मनन प्रारंभ होगा और इससे व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। ये काम सबको करना है। इससे दूसरा फायदा ये होगा कि जब अचल अडोल रहने की बात होगी, कोई भी परिस्थिति आएगी, तो ज्ञान की वो बातें हमें याद आने से बहुत बड़ा बल मिलेगा। तो सभी को ये करना है। हमने तो ये किया खूब, और सेवाओं में तो समर्पित थे पूरे। दादी ने कहा, तब तो हम बड़े हो गए थे, किचन की बड़ी जिम्मेदारी भी हो गई थी।
दादी ने कहा दादी को पसंद नहीं आता किचन में नौकरानियां आए, भोजन को पर दृष्टि पड़े उनकी। हमने कहा तो क्या करें दादी? कहा सफाई खुद करो। तो हम 5 थे, 5 में से सबको आप जानते हैं, आतम भाई, रामलोचन भाई, रामनाथ भाई, ये सब हम किचन में थे। फिर जैसे जैसे विस्तार हुआ तो हमने एक एक को अलग अलग ड्यूटी दी, क्योंकि हम अब सारा नहीं संभाल सकते थे, अपना अपना संभालो। तो हम मकान को रंग भी खुद करते थे, क्योंकि किचन में लकड़ी का काम होता था, लकड़ी पे भोजन बनता था। 3 मास में सब कुछ काला हो जाता था। 3 किचन ऊपर जो है, बड़े 3 किचन, तो 3 दिन लगते थे उनको साफ करने में और फिर कलर करने, वो सब हम करते थे। तो ये सब चीजें साधारण है ना, पर भगवान राजी हो जाता है। ये अनुभव हुए, और सबसे बड़ा राजी होने का एक प्रमाण मेरे पास रहा, पुरुषार्थ में तो रहा ही, सहज हो गया। लेकिन जब जब शरीर में बीमारियां आई बहुत आई, किसी को पता नहीं मेरे सिवाय, क्योंकि मैं कभी हॉस्पिटल में नहीं जाके रहा। मैं बाबा को कहता था आपकी सेवा हमने बहुत की है, आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं, उससे ही बीमारियां हुई हैं, आप ही सुप्रीम सर्जन हो, ठीक करो अधिकार से। क्योंकि यज्ञ में पैसा नहीं था, यज्ञ में दवाइयां नहीं थी, कोई डॉक्टर नहीं होता था, और ये चमत्कारिक बात होती थी, कोई ना कोई आया, हमें कुछ किया, हम ठीक हुए। ये बारंबार हुआ। तो मैं बाबा को कहता था आप आत्मा की केयर तो करते ही हो, पर शरीर की भी करते हो। मैं एक हंसी की बात सुनाई है कई बार, शायद 69 थी या 70 था, बुखार रहता था। अब दिन में भोजन बनाया, आग थी, पसीना आया, बुखार उतरा, रात को फिर बुखार, फिर सवेरे आ गए। छोटे थे तो कमजोरी तो ज्यादा आती नहीं थी। फिर सारा दिन गर्मी में काम किया, बुखार उतरा, रात को फिर हो गया। संतरी दादी एक होती थी, आप में से कईयों ने नाम सुना होगा, बाबा के जो भतीजे थे विश्व किशोर दादा, उनकी युगल, वो भी संदेशी थी। उसके तन में बाबा आते थे। 2 को नियुक्त किया था, गुलजार दादी और संतरी दादी। वो बाबा कमरे में बैठी और ध्यान में चली गई, और बाबा ने मुझे दिखाया और कहा बच्चे को 7 दिन से बुखार रहता है, दवाई तो होती नहीं थी ना, एक गोली नहीं थी यज्ञ में, बच्चे को 7 दिन से बुखार होता है, इसको देसी घी का हलवा खिला दो 7 दिन। देखो बुखार की दवाई कितनी अच्छी दवाई थी टेस्टी दवाई, और पहले दिन खाने से हम ठीक हो गए। ये प्रभु प्रेम। ऐसे बहुत सारे अनुभव है, वो तो लंबी कहानी, योग पे चलेंगे हम। मेहनत तो मनुष्य को करनी होती है, क्योंकि योग हमारी बहुत गहरी साधना है। इसमें मन बुद्धि को स्थिर करना होता है। इसके पीछे बहुत सारी धारणाएं भी हैं जो मुरलियों में आती रहती हैं। सरलता, संतोष, निरंकारिता, ये मुख्य रूप से धारणाएं काम करती हैं योगी बनाने में। प्योरिटी तो है ही बीज। दूसरा हमें ध्यान देना होता है कि बिना मतलब दूसरों को देखकर सोचने न लगें, मन की गति को बढ़ा न दें। बहुत सूक्ष्म बात है। दुनिया में बहुत कुछ दिखाई देता है हमें, और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, नेट पे न जाने क्या क्या आता है, उसमें लग गए तो मन का भटकना निश्चित होता है। तब ये सब नहीं था। हमें तो याद है, हमने 20 साल तक यज्ञ में कभी रेडियो भी नहीं सुनी थी, न्यूज़पेपर तो आता ही नहीं था।
हमें पता ही नहीं होता था दुनिया में क्या हो रहा है। हमारे करुणा भाई को दादी बैठाती थी, कभी कभी समाचार सुना दो, सुना दिया 10 मिनट में, उतना ही हमें पता होता था। हर तरफ से डिटैच किया बाबा ने। आजकल अट्रैक्शन बहुत है, हमारे फोन में ही बहुत कुछ है। हमें ध्यान देना है कि उसके विस्तार में हम न चले जाएं। आजकल जो नई पीढ़ी है ना, उसको बहुत रहता है बहुत कुछ जान ले, फोन में सारी जानकारी है, लेकिन बहुत कुछ जानने से बुद्धि भ्रमित भी हो सकती है। इसका सभी ध्यान देंगे। अभ्यास बहुत जरूरी होता है करना। उसमें जिसको भी योगी बनना हो, वो अपने जीवन के कुछ सिद्धांत बनाए, जैसे आत्मिक दृष्टि का अभ्यास। ये धुन लगानी पड़ेगी। आप एक दिन करके देखो, आपको लगेगा मन बुद्धि एकाग्र हो गई एक ही दिन में, क्योंकि भटकाने वाली है दैहिक दृष्टि। देह को देखना, चाहे उसमें इम्प्योरिटी हो या ना हो। माँ अपने बच्चों को भी देखेगी, बच्चे माँ बाप को देखेंगे, भाई बहनों को देखेंगे, लेकिन दैहिक दृष्टि है ना, उससे बुद्धि भटकती है ऑटोमेटिकली। उसमें प्योरिटी इम्प्योरिटी की बात नहीं, बुद्धि का विस्तार होता जाता है। आप अभ्यास करो चमकती मणि देखने की, यहाँ बुद्धि स्थिर होने लगेगी। उन दिनों ये अभ्यास हम लोग बहुत करते थे। एकांत बहुत आवश्यक होता है, एकांत लेना। घरों में भी ले सकती है, माताओं के पास अच्छा समय होता है या नहीं? अपने से बातें करें, थोड़ा अलग होके। हमें तो बहुत अच्छा मौका मिला उन दिनों सेवा कम होने से। मैं तो पहले 4-5 साल रोज 6 घंटे एकांत लिया, लगातार नहीं। 1 घंटा सवेरे, 1 घंटा मुरली के बाद, 1 घंटा दोपहर में, 1-2 घंटा शाम को। पहाड़ियां थी, उन पे जाते थे। बाबा की पहाड़ी पे तो रोज 2-2 बार भी जाते थे। हमने अपनी जगह चुनी हुई थी, बिल्कुल अलग हटके, इधर उधर एकांत। पूरा डर तो होता था थोड़ा बहुत, लेकिन पूरा एकांत, जहाँ योग बहुत अच्छा लगे। फिर वो 6 घंटे की बजाय काम बढ़ने लगा, 4 घंटे रह गया। ज्ञान सरोवर में आ गए तो भी 2 घंटा एकांत हमारा लंबा चौड़ा साल तक चलता रहा। उससे अपने से बातें करना, बाबा को शुक्रिया करना, योग अभ्यास करना बहुत अच्छा हो जाता है। जब मनुष्य अकेला होता है तब उसका चिंतन बहुत सुंदर चलता है। और अगर कहीं ऐसी जगह हो, अब शहरों में तो नहीं होती, पर आपकी नॉलेज के लिए, जहां पेड़ और पानी हो, तो चिंतन बहुत गहरा चलेगा। तो अब तो खेल समाप्ति की ओर जाता दिखाई देगा, हम सबको रोज दिखाई देगा। ऐसा समय आ रहा है, रोज नई नई घटनाएं होंगी और सरकारें और मनुष्य संभल भी नहीं पाएंगे। इसलिए उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। सब सरेंडर कर देंगे प्रकृति के आगे। युद्धों की बात अलग है, प्रकृति के आगे ही मनुष्य समर्पित कर देंगे, सरकारें समर्पित कर देंगी, कुछ नहीं किया जा सकता। तो हमें अपनी स्थिति को बहुत श्रेष्ठ बनाना ही है। जो योग युक्त होंगे, प्रकृति को वाइब्रेशंस देंगे, प्रकृति विनाश काल में उन्हें बहुत मदद करेगी। एक माता का अनुभव सुना रही थी गीता बहन। एक माता का आया, बताया किसी ने, वो बाबा को कुछ भी भोग लगाए तो पानी जरूर रखती थी गिलास में। कहा मूंगफली का भोग भी लगा रहे तो पानी रखा। वो लगाती थी भिन्न भिन्न चीजों। घर में जो कुछ आया पहले भोग लगाना, फ्रूट आए पहले भोग लगाओ।
तो पानी जरूर रखे। उसको लोगों ने कहा पानी क्यों बार बार रखती हो, कि हम बार बार पानी पीते हैं, भगवान को प्यास नहीं लगती क्या? उसने तो ऐसे क्या, ये भावनाएं हैं, माताओं में ज्यादा होती हैं। भोग लगाती, कुछ हुआ, शायद कोरोना काल की बात है, लोगों को पानी नहीं, उसकी टंकियां भरी हुई। बहुत बहुत कुछ मुझे ज्यादा सुना है, मुझे तो याद नहीं आ रहा। यानी पानी उसको भरपूर। और हाँ, दूसरी बात सुनाई कि बाढ़ आ गई, बहुतों के घर डूब गए, उसका घर भी वहीं, उसकी दहलीज तक पानी ही नहीं आया। लोग पूछ रहे थे ये क्या है? ये इतनी सूक्ष्म गति है। भोग लगाना, शायद गीता बहन ने सुनाया हो, आज कुछ सुनाया था क्या? वो उसकी क्लास, उसने ही शुरू किया भोग की बात। जगदीश भाई कहा करते थे भोग लगाओ भोग ना मिटाओ। गीता बहन उनकी उससे कनेक्टेड थी। तो इसमें भोग पे क्लास तैयार की। 1 मिनट में सुना देता हूँ कैसे की। लौकिक स्थान हम लोगों का मुजफ्फरनगर है, आपने सुना हो, दिल्ली के उस तरफ है, गुड़ का सबसे बड़ा केंद्र, गुड़ और चीनी का। तो इसको गॉल ब्लैडर निकलना था, तो उधर भेज दिया था मैंने। तो गॉल ब्लैडर निकला, पथरी हो जाती है ना गॉल ब्लैडर में, उसको ठीक नहीं हो पाती है। तो इसका ऑपरेशन हुआ ही था, तभी इसको नशा ही था। अपने पापा को कहा अंकिल से मेरी बात कराओ। अब वो कह रहे हैं कि अभी तुम नशे में हो, घाव खुल जाएंगे, कल कर लेना, अभी जल्दी नहीं, अभी कराओ। जिद की तो उन्होंने फोन लगा के दिया, मेरे से बात की कि नशे के हाल में मुझे बाबा ने भोग की क्लास टच कराई है, कि ये क्लास कराओ, मैं आपको सुना रही हूँ। मैंने भी कहा अरे भाई कल सुना लेना, मैं नशे से बाहर तो नहीं, अभी सुनानी है। आधा घंटा क्लास सुना दी सारी। मैं कहा क्लास तो तुम्हारी सुंदर हो जाएगी, पर थोड़ा बाद में कर लेना। नहीं, सुनो मेरी। देखो नशे की हालत में क्या होता है, जब नशा होता है ना, तो सबकॉन्शियस माइंड, अंतर्मन जग जाता है, उसमें जो भरा हुआ वो जागृत हो जाता है, और इसको महसूस हो रहा है कि बाबा बोल रहा है, मैं सुन रही हूँ। उस दिन से क्लास शुरू की, बहुत अच्छा हुआ, और बहुतों ने भोग लगाना शुरू किया है। मैं तो नहीं लगाता, पर गीता बहन तो रोज लगाती है। हमारे मधुबन में, ज्ञानसौर में कई लोगों ने नियम बना लिया रोज भोग लगाना एक बार, और बहुतों ने सेंटरों में भोग लगा लगा कर चमत्कारिक अनुभव कर लिए। तो लगा ये सब बाबा से आया था, कोई निमित्त बनता है। तो हम आज लक्ष्य बना लें कि हमें श्रेष्ठ योगी बनना है। लक्ष्य बनाओ, देना भी है संसार को, और खुद को भी भरपूर करके इस संसार से विदाई लेनी है। जाएंगे तो सब, रोते जाएं या हंसते जाएं, सबको जाना है। हम जाएंगे फुल होकर, खाली हाथ नहीं, हंसते गाते। बाबा ये कहा करते थे, मैं वतन में तुम्हें रिसीव करूंगा। हम ऐसे होकर जाएं कि बाबा हमारा वेलकम करे, ऊपर स्वागत करे। आओ मेरे बच्चे, भरपूर होकर आ गए, सब कुछ लेकर आ गए। तो बाबा ने भाग्य बनाने की सुंदर विधि बता दी, सर्व खजाने जमा करने की सुंदर विधि बता दी है। हमें बस चलना है। ये बहुत बड़ी बात हो गई हम सबके साथ कि हम मार्ग ढूंढ नहीं रहे हैं।
हमें मार्ग स्पष्ट मिला है, और वो भी भगवान के द्वारा, जिसमें कोई संशय नहीं कि इधर जाएंगे या इधर जाएंगे। सीधा मार्ग मिला, ये हम सबका बहुत बड़ा भाग्य है। सीधा मार्ग मिल गया है, तो हम सभी बस चलते चलें। तो श्रेष्ठ योगी हमें बनना है, संकल्प करें, सभी करेंगे भाई लोग। एक एक योगी संसार में कमाल करने वाला है। समय योगियों का आ रहा है, जिनकी दृष्टि से बहुत बड़ा काम होगा। कल हमारी छोटी टीचर्स की क्लास थी, मैंने बाबा की एक बात याद दिलाई जो मैं भी रोज करता हूँ। जब से बाबा ने कहा था, मुझे पक्का हो गया, और आप सब भी पक्का कर लें। रोज सवेरे बाप से दृष्टि लो और संसार को दृष्टि दो। हमारी दृष्टि बहुत बड़े काम करेगी, छोटे नहीं, क्योंकि हमारी दृष्टि से वाइब्रेशंस फैलते हैं, उससे जग का कल्याण होता है। तो हम ये जान लें कि हमारी दृष्टि से वही कुछ निकलेगा क्या जो हमारी स्थिति होगी, और वो बहुत बड़ा काम करेगा। आने वाली सेवा दृष्टि और वाइब्रेशन से बहुत जबरदस्त होने वाली है, इसलिए आने वाला समय उनका होगा। ये बाबा के महावाक्य हैं, मैं ये सब चीजें नोट की जीवन में अच्छी तरह। अंतिम समय सेवा उनके द्वारा होगी जिन्होंने बाप से सर्व खजाने प्राप्त किए होंगे। तो इस समय अब तेजी से आ गया है, अब समय नहीं है कि आएगा, हम पहुंच गए हैं उस किनारे पर जहां से युग परिवर्तन की बड़ी प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। हमें तो केवल इतना ही पता कि विनाश होगा, यही काफी नहीं है जानना। इतना ही पता कि सारे संसार को हमें संदेश देना है, ये भी काफी नहीं है। बहुत बड़े बड़े कार्य करने हैं। इसलिए मुझे श्रेष्ठ योगी बनना है। आज सुंदर संकल्प कर लें, श्रेष्ठ योगी बनना है, इसलिए व्यर्थ से मेरा कोई नाता नहीं। करें सुंदर संकल्प आप, क्योंकि अगर व्यर्थ से नाता रखेंगे तो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पसंद है संकल्प? व्यर्थ से नाता नहीं, व्यर्थ देखना, व्यर्थ की बातों में जाना, उसके विस्तार में रहना, इससे अपने को बचाएंगे। ठीक है, अब एक ड्रिल करते हैं। ड्रिल है, इससे योग बहुत अच्छा होगा, एकाग्रता बहुत अच्छी हो जाएगी। आत्मा के स्वरूप को देखेंगे और फिर एक अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा यात्रा कर रही हूं परमधाम की ओर। थोड़ी देर लगाएंगे, सेकंड में नहीं, यात्रा पहुंच गई परमधाम। बाबा है, बाबा के बिल्कुल पास हूं मैं। पास हूं तो उसके वाइब्रेशंस मुझ में भर जाएंगे। मैं इसको इस तरह बोल दिया करता हूं कि हम बाबा को टच करेंगे, माना उसके समीप पहुंच गए। फिर वापसी यात्रा करेंगे। आ गई आत्मा भ्रकुटी की कुटिया में। जिनका योग नहीं लगता वो कोई भी टाइम बैठकर, कोई भी टाइम, जरूरी नहीं अमृत वेला, कोई भी टाइम 10 बार ये ड्रिल कर लें। जाना, फिर वापिस आ जाना, फिर जाना, वापिस आ जाना। अगर आपको बहुत अच्छा योगी बनना है, मैं ज्यादा बार नहीं कह रहा हूं, 2 बार कर लो ये ड्रिल दिन में, सवेरे शाम रात कभी भी। बुद्धि स्थिर होगी, योग करने को मन करेगा। मैं सभी को मास्टर सर्वशक्तिवान के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।
जो बाबा ने आज तक बताया है, जो हम सबको बहुत अच्छा अभ्यास और अनुभव करना है। मास्टर सर्वशक्तिवान के अभ्यास से हमारी सोई हुई शक्तियां तो जगती ही हैं। सवेरे उठकर यदि हम ये याद करेंगे, अपने को स्मृति दिलाएंगे, तो सोई हुई शक्ति कुछ कुछ दिन करने से ही बहुत पावरफुल होगा। 5 बार कर लेना चाहिए। एकाग्रता बढ़ेगी, शक्तियां बढ़ेंगी। अब वो 4 बातें मैं आपको सुनाना चाहता हूं, जिनके बाद डायरी पेन है, नोट कर लें। जो आत्माएं मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहती हैं, पहले ये लिख लें आप, हेडलाइन हो गई है। जो आत्माएं मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहती हैं, उनकी 4 बातें कही बाबा ने। विघ्न और समस्याएं उनके पास आ नहीं सकती। इसी के आधार पे हमने समाधान कार्यक्रम में बहुत सारी बातें की और हजारों लोगों को सुंदर अनुभव प्राप्त हुए। बहुतों ने एक्सपेरिमेंट कर लिया। लोगों के डिप्रेशन खत्म हुए, मानसिक रोग समाप्त हुए, कैंसर में फायदे हुए, बुखार तो रिचार्ज करके दिया, इस स्वमान से खुद ही किया उन्होंने, ठीक हुए बुखार। 15-15 मिनट में हाई टेम्परेचर डाउन हो गया। एक छोटा सा अनुभव, एक विदेश की माता पंजाबी हमारी डिस्पेंसरी में लेटी हुई, बाहर जगह नहीं थी, पैसेज में उसको लेटाया हुआ। मैंने पूछा क्या हुआ इसको, मैं गया था, बेहोश हो गई है तेज बुखार से। मैं उसके हाथ लगाया, वो तप रही थी बिल्कुल। मैं थोड़ी देर उसके पास बैठा, उसके हाथ को टच किया हाथ से। थोड़ी देर में उसने आंखें खोली। कौन? मैंने बताया। अच्छा, जागृति आ गई। मैंने कहा मैं तुम्हें दवाई देता हूं, पी लो, ठीक हो जाओगी। जल्दी दे दो भाई जी, मैं तो पता नहीं कहाँ चली गई थी। मैंने थोड़ा सा पानी लिया गरम सा और उसको चार्ज किया और उसको कहा पी लो इसको। ये तब मेरे एक्सपेरिमेंट थे, अभी मैं इसके ज्यादा आगे कुछ नहीं किया था। मैं पहले प्रयोग कर रहा था इन चीजों के। वो तो 15-20 मिनट में ठीक हो गई, डिस्पेंसरी से मुक्त। मुझे लगा ये चीजें बहुत पावरफुल हैं, हम इन चीजों के महत्व को समझ लें। तो पहली चीज हुई, विघ्न और समस्याएं उनके पास आ नहीं सकती। दूसरी बात थी, सफलता उनके आगे पीछे घूमेगी। बहुत सुंदर चीज है। इसके भी हजारों प्रयोग हुए। जो बच्चे इंटरव्यू देते हैं, एग्जाम देते हैं, एग्जाम में नर्वस होते हैं, और कई चीजें होती हैं जीवन में, सफल होने लगे, कोई बिजनेस में सफल हुए, बहुत अच्छे अनुभव। तीसरी बात, ये 2 बातें जो अगली हैं ये बहुत बड़ी हैं। वे संकल्प शक्ति से ही सब कुछ कर सकेंगे। बहुत बड़ी बात है। संकल्प किया और उधर होने लगे, इससे बड़ी शक्ति, इससे बड़ी सिद्धि तो चारों युगों में कुछ नहीं है। ऊपर से बाबा भी तो यही करते ना, संकल्प करते हैं किसी के लिए भी, वो होने लगता है यहाँ। तो बहुत सुंदर ये तीसरी बात है, लेकिन इसका अभ्यास बहुत बढ़ाना पड़ेगा। विद फीलिंग, अनुभूति सहित, स्वीकार करते हुए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं छोटा सा उदाहरण दिया करता हूं, आपने सुना ही होगा, टाइगर का बच्चा। हम सर्वशक्तिवान के बच्चे, उसने शक्तियां दी हैं। अभी मुरली जो चली संडे को, सर्व शक्तियां नहीं, बाबा जी का जो दिन था, सर्व शक्तियां
तुम्हारा बाप का वर्षा है, उसने दे दी है हमें। था ना आह्वान करो, ऑर्डर मानेंगी, जी हजूर करेंगी, याद आ गया? जो श्रीमत को जी हजूर करेंगे उनके आगे शक्तियां जी हजूर करेंगी। जो आज्ञा बोलो। मुझे याद आता है, वो दिखाया है पुराणों में कि असुरों से युद्ध हो रहा है तो विष्णु ऊपर शक्ति का आह्वान करते हैं, दुर्गा हाजिर होती है और कहती है जाओ उसका संहार करना है। कहीं वो काली रूप को बुलाते हैं, कहीं दुर्गा को संहार कराते हैं। तो आह्वान है ये, आह्वान पर तुरंत हाजिर। चौथी बात वो हमारे भविष्य की है। जो मास्टर सर्वशक्तिमान के नशे में रहेंगे, एक दिन आएगा संसार उनके चरणों में झुकेगा। तो ये 4 बातें आप याद रखेंगे। बाबा ने अपनी शक्तियां देकर हमें बहुत शक्तिशाली बनाया है। हम माया से अधिक शक्तिशाली हैं। माया प्रबल नहीं, बाबा ने तो कहा है तो पर प्रबल ही, पर हमारे आगे प्रबल नहीं। दुनिया के लिए प्रबल है माया, हमारे लिए कमजोर है। प्रबल हम हैं, भगवान के बच्चे पावरफुल हैं।